हैं, बेशुमार चाहते हैं। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। साहब ये आम खत नहीं है, 30 साल पुराना खत है। अरे पोस्टमैन कब से घंटी पे घंटी बजाया जा रहा था, ये खत लाया था। तो दो ना खत। मेरी नजर वीरान गलियों में आपकी तलाश कर रही है। ये तो पराई है, पर तेरे अब्बू तो अपने हैं ना। काहे के अपने, वो तो सिर्फ आपके के हैं। ईमान नहीं, सामान बेच रही। बदतमीज लड़की मुझसे कह रही है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। उसकी हिम्मत तो देखो, घर तक पहुंच गई। और हाँ, सीना ठोक कर कह रही थी कि घर घर जाना मेरा काम है। और जाते जाते मुझे कह गई कि मैं दिमागी बीमार हूँ। अरे देखने में कैसी थी? खूबसूरत थी क्या? हाय अल्लाह, सबको यही पड़ी है वो कैसी है, कैसी दिखती है, खूबसूरत है या नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कोई राह चलती होगी तो मैं जिंदगी भर शहनवाज भाई साहब से बात नहीं करूंगी। हाँ, जैसी भी थी, मेरे आगे तो पानी ही भरे है। और तुझे मेरी जवानी के दिनों का तो पता ही है, सारी दुनिया मेरी दीवानी थी। और आज भी कुछ अपनी तारीफ का मौका मिला नहीं कि लगे इतराने। अरे पहले ये सोच कि शहनवाज भाई साहब से कैसे उगलवाना है सब कुछ। अरे उगलवाना कैसा, मैं तो सीधा सीधा कह दूंगी उनकी दगाबाजी का किस्सा। तू बस जल्दी से घर आ जा। मैंने उनका सारा सामान पैक कर दिया है। आते ही उनसे कह दूंगी कि अपना सारा सामान उठाओ और उस चुड़ैल के पास चले जाओ। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसी हिमाकत मत करना, फौरन उनका सामान अपनी जगह पे रख दो। और देखना, जाहिर नहीं होने देना उन्हें कि तुम्हें कोई खबर भी है। पर क्यों शब्बू, मैं क्यों डरूं? भरोसा उन्होंने तोड़ा है, गलती उनकी है। तू बहुत भोली है। अरे देख, अगर आगे जाकर हमको तलाक लेना होगा तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत होना जरूरी है। ये एक खत के बिना पर हमारा केस कमजोर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रही है शब्बू, इमरान का भी यही कहना है। लेकिन ये केस और तलाक बीच में कहां से आ गए? मैं तो बस उनसे दूर जाकर अपनी अहमियत का अंदाजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन तू नहीं जानती, पड़ोस के नौजवान आज भी तेरी आपा पर नजर रखते हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, देख हमें पूरी तरह तफ्तीश करनी होगी और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना होगा, समझी? अरे शब्बू, लगता है वो आगे। सारा सामान फैला है, उन्हें कहीं शक ना हो जाए। तो जाओ जाओ, सामान अपनी जगह पे रख दो, जाओ। हाँ। अरे इमरान, जल्दी जल्दी डालो सामान। अरे भाई, मैं नहीं रहूंगा तो और कौन होगा? हा? एक मिनट। क्या हुआ? अरे जल्दी डालो ना सामान। इमरान क्या कर रहे हो? अब आप आ जाइए, आइए। अरे भाई ये क्या है? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है नहीं है? खाला कह रही थी कि जब औरत का खाविद थक हार कर घर पहुंचे तो उसका इस्तकबाल दुआ पढ़कर करना चाहिए। बस वही कर रही थी मैं। अच्छा, ऐसे खाविद के मुंह पे दरवाजा बेड़ कर, है ना? मैं ऐसा थोड़ी करना चाहती थी। हाँ? चलिए ना, अब खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए ना पाए बनाए हैं। पाए? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं तो डाइटिंग पे हूँ ना, तो मेरे लिए वो सूप क्यों नहीं बनाया तुमने? हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ,
क्या मतलब? अरे आप अंदर तो आइए। चलिए। अच्छा भाई सुनो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक कि तुम खाना लगा दो। हाँ हाँ। हाँ। हेलो। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। देख मेहरुनिसा, मेरा आना मुश्किल है भाई, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ, ये तो क्या कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे पास सुबह भेज रही हूँ। पेशे से वो वकील है, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया। वो सुबह आ जाएगी तुम्हारे पास और वो सब संभाल लेगी। मगर ये खा के देखिए। शबो, तू 1 मिनट रुक, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया। ये इसने नहीं, मैंने बनाया है। अरे बददिमाग लड़की, खाना हाथों से ही बनता है। वाह भाई वाह, बहुत ही लाजवाब सूप बना है ये। जानू, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार कि वाकई में कोई डाइटिंग वाला सूप पी रहा हूँ। डाइटिंग वाला सूप पहली बार? मतलब भाई मतलब ये, हाँ, एक है वो मेहरुनिसा, वो सब्जियों में और सूप में भी तड़का लगा देती है। छोटे कहीं के, मैंने कब सूप और उबली हुई सब्जियों को तड़का लगाया? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हैं और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बीवी को बदनाम करे जा रहे हैं। मिट्टी डालिए ऐसी बीवी और उसके खाने में। आप क्यों गमज़दा होते? मैं हूं ना आपके साथ। हाय अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई? ये कल की लौंडी, तुझे जहन्नम भी नसीब ना हो। खुदा गवाह है, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो शायद मेरी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बन गई होती। यकीन। लानत है आप पर। और बज़्ज़ात लड़की, ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोल रहे। खुदा भी ऐसी मक्कारी की गवाही दे रहा है। हे मेरी बहन शब्बो, मैं क्या करूं मैं अभी कुछ करती हूँ। इस लड़की को ही घर से बाहर निकाल देती हूँ। हाँ, इस लड़की को ही घर से बाहर निकालती हूँ। इमरान, क्यों अम्मी? तू तेरे अब्बू कहाँ है? बेडरूम में है। क्या हुआ? आवाज लगा दे। चाहिए। जी, अभी आती हूँ। तब तो आप बहुत थक गए होंगे, आपको सो जाना चाहिए। मैं घर के बाकी काम खत्म करके आती हूँ। अरे जरा सुनो तो, सिर्फ आपकी। हाय अल्लाह, मैं तो मजाक में बोल रही थी, लेकिन इसका नाम तो सच में सिर्फ आपके निकला। जैसी फूहड़ बेटी, वैसे ही वाले दिन। कमबख्तों को नाम भी नहीं सूझा इसका। आज है ना, तुम यहीं मेरे पास बैठे रहो। क्या है ना कि तुम्हारे बगैर नींद नहीं आने वाली मुझे। ठीक है, तो आप सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। चलिए ठीक है, बट जाइएगा नहीं, नहीं, यहीं रहिएगा। बदमाश लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। महरू, क्या हुआ? अरे क्यों शोर मचा रही हो? मैं पूछने आई थी कि आप लेट भी गए थे। भाई क्या करता, दो बहनें आपस में बात कर रही थी, तो नेक शोहरों को समझ लेना चाहिए कि ये बातें लंबे अरसे तक चलेगी, इसलिए लेट गए। अब हम दोनों इतनी भी बात नहीं करते हैं। अरे हाँ, वो शब्बो कह रही थी कि उसकी सहेली हमारे यहाँ थोड़ी देर रहने के लिए आने वाली है। क्यों? वो हमारे वहाँ क्यों रहने आएगी? वो हाँ, वो कोई इंटरव्यू के लिए आने वाली है। तुमको जो मुनासिब लगता है ना, तुम करो। अरे भाई क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? कुछ कहना है मुझसे? सुधर जाओ। क्या? क्या हुआ है तुम्हें?
अरे ये क्या अजीबोगरीब हरकत करते जा रही हो तुम? अजीबोगरीब नहीं तो मैं तो पूछने आई थी। आपने मुझे आवाज लगाई ना। यहाँ पानी नहीं था तो पानी मंगवाना था, और अब मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें आवाज दे दूं, तुम पानी ले आती। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप सो जाइए और मैं इमरान को भी खाना देती हूँ। हाँ ठीक। मैं अभी आती हूँ। इमरान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उस लड़की की वजह से तेरे अब्बू ने मुझे डांटना भी सीख लिया। तुझे पता है ना इमरान, तेरे अब्बू मुझ पर आज तक नाराज हुए हैं? बता दो। मम्मी, मुझे तो अपनी थाली में सुराख नजर आ रहा है। चुपचाप करके जो खाना खा, वो तेरे अब्बू हैं, कोई थाली नहीं है। अरे बुद्धू मम्मी, मैं तो मिसाल दे रहा था, मिसाल के तौर पे। तो मिसाल कोई ऐसे देते हैं? उफ मम्मी, आप भी नाराज हो जाती हैं। वैसे आप सालन बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरे दोस्त हमेशा फरमाइश करते रहते हैं कि तुम अपने अम्मी के हाथों का बना हुआ सालन कब खिलाओगे हमें। अच्छा, आप कब बना रही हैं? इन्हें और उस नामुराद को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। कौन? ऐसा अच्छा नहीं लगता? कोई नहीं, तू खाना खा। पता नहीं क्या हो जा रहा है आपको। अच्छा, खाला जान कब आ रही है? वो नहीं आ रही है। फिर? वो अपनी जगह किसी और को भेज रही है। कह रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अम्मी जान, ने नोटिस किया है? क्या? अब्बू के हाथों में लैपटॉप था। तो तेरे लिए लेकर आए होंगे ना। खाक मेरे लिए लाए होते। अगर मेरे लिए लाया होता तो मुझे दिया होता, तो मुझसे कुछ कहा होता। अब्बू पे कड़ी नजर रखिए, उनकी फाइल्स में या उनकी जेब में शायद कोई और खत मिल जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस लड़की के बारे में हो ना हो, हमें कुछ पता चल ही जाएगा। उनकी पॉकेट डायरी देखिए, उसमें जरूर कुछ लिखा होगा। हेलो। अरे भाई क्या हुआ, इतनी रात में फोन किया तुमने? सब खैरियत तो है? हमारी नींद का सामान तो आपके पास है। रात को नींद नहीं आ रही थी तो ख्याल आया कि कल तो आप फिल्म देखने में मसरूफ रहेंगे। हमारा काम कब कीजिएगा? अगर कल का दिन भी निकल गया तो हमारी तो 2 रातें हो जाएंगी। अरे शो तो कल दोपहर का है, आप अभी से परेशान हो रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। आज की रात आप ऐसे ही अकेले गुजार लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, कल की रात आप अकेले नहीं सोएंगे। मैं आपकी तकलीफ अभी दूर कर देता हूँ। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? शब्बो, तू ना बिल्कुल सही कहती थी। ये शायर लोग ना बहुत मन चले होते हैं। अरे काहे के शायर पता नहीं किसके शेर पढ़कर मुझे सुना दिया करते थे, और चोरी के शेरों को सुनकर मेरी अकल पर तो पत्थर ही पड़ गए थे। शब्बो, कोई बता ना मैं क्या करूं?
तू क्यों रो रो कर अपनी जान सुखा रही है? क्यों खुद को बेदम किए जा रही है? देख, हम भी शहनवाज भाईजान को यूं बख्शने वाले नहीं हैं। मैं क्या सवाल जवाब मांगू उनसे? मेरी तो जिंदगी ही लुट गई। अरे अम्मी जान, मेरे रहते हुए कोई भी ऐरा गैरा नत्थू कह रहा, कैसे आपको रुसवा कर सकता है? बस्ताज, वो ऐरे कह रहे हैं क्या? तेरे अब्बू है वो। और खबरदार, तूने अपनी सफाई पेश करने में कोई मिसाल पेश करने की जरूरत की तो पागल कहीं का। अरे लड़के को इस तरह सबके सामने शर्मिंदा नहीं करते हैं। अरे वो तो तुम्हारे शोहर से बहुत भला है, इसीलिए तुम्हारे लिए फिक्रमंद भी है। ऐसी फिक्रमंदी का क्या फायदा? बोलो शब्बो। अरे फायदा क्यों नहीं है? आज अगर हम सबको तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो क्या हम आज यहाँ मौजूद होते? और तुम घबराओ मत, शहनवाज साहब को तो जवाब देना ही होगा। बिल्कुल, वो मेरी बहन के साथ इस तरह गद्दारी नहीं कर सकते। अरे उन्हें बताना ही होगा कि वो किस लड़की के साथ है और कब से ये रुमानी रवैया है। आपके साथ तो कभी ऐसे पेश नहीं आए। मेरी बहन को तो चूल्हे चौके में फंसा दिया और खुद जनाब रंगरलियां बनाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं क्या जवाब मांगू? मैं उनसे खुद ही अलग हो जाऊंगी। जब उनका इश्क का बुखार उतरेगा ना तो खुद मेरे पास आ जाएंगे, देख लेना तुम। हाँ, बीवी माशूका दोनों में फर्क होता है। बीवी बीवी होती है। हाँ जा। अम्मी जान, सब कुछ गड़बड़ हो गया। इनसे मिलिए। ये है हमारी बेगम। सिर्फ आपकी हम दोनों ने निकाह कर लिया है। और हाँ मेहरू, आज से जैसा ये कहेगी वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी, जहां जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। मेरू, मेरू, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शबाना। वो शब्बो बाजी ने मुझे अच्छा किया तुम आ गए। शब्बू ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। जी बाजी, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मेरी डायरी नहीं मिल रही है, पैंट में से गायब हो गई है। देखा तुमने? जी वो मैं भूल गई। क्या भूल गई आप? वो आपके कपड़े झाड़ रही थी, आपकी जेब में से डायरी नीचे गिर गई और फिर मैंने तकिए के नीचे रख दी। देख लीजिए ना। कुछ भी करती रहती हो तुम। बस मुझे एक जरूरी फोन करना था, उसी में नंबर लिखा है सब। शबाना, रात को मैंने इनकी जेब से ना डायरी निकाल ली थी। सोचा कि सुबह इमरान से पढ़वा लूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था सुबह सुबह इनको डायरी की जरूरत आन पड़ेगी। और पता है, उसमें फिल्म की 2 टिकटें भी थी। कब की थी? देखी क्या? हाँ, आज दोपहर गैलेक्सी थिएटर। अरे मेहरू, अरे सुनो भाई, ये मैं तो आपको बताना भूल गया। 2 टिकटें हमारे दोस्त ने दी थी, कहा था भाभी जी को साथ लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप दोनों का तारुफ करवाना ही भूल गई। ये शबाना है, रात को आपको बताया था ना, शब्बो की दोस्त। अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब आप आ गई हैं, आप दोनों ही फिल्म जाके देख लीजिए। हाँ, ये लीजिए। खुदा हाफिज। शबाना, ये तो मुझे फिल्म दिखाने ले जाना चाहते थे। बाजी, आप भी कितनी भोली हैं। यही तो इन सब की होशियारी होती है। जब इन्हें पता चल गया कि आपके हाथ वो फिल्म के टिकट्स लग गई हैं, तो कैसे अपनी चोरी पर पर्दा डाल दिया इन्होंने। आपने एक बात सोची है, इसके बारे में इन्होंने आपको कल क्यों नहीं बताया? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। ये जरूर उस लड़की के साथ फिल्म देखने जाना चाहते थे, और जब इनको भनक लगी कि मुझे पता चल गया है। तुम कितनी समझदार हो ना।
अच्छा बाजी, कौन सी फिल्म की टिकट है, देखा क्या आपने? नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बाजी, फिल्म के नाम से बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइए टिकट दिखाइए मुझे। उफ, मैं तो ये फिल्म देखने कभी नहीं जाती। छैया छैया, ये कौन सी फिल्म है? यानी कि हमारा शक सही निकला। अच्छा बाजी, आपको भाईजान के रवैये में किसी भी तरीके की कोई तब्दीली नजर आई इतने दिनों में? हाँ, जैसे पहले थे वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन हाँ, आजकल डाइटिंग पे हैं। वजन कम करने के चक्कर में है इन दिनों। समझ गई मैं। क्या? यही कि वो लड़की बहुत कम उम्र की है और खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत मॉडर्न भी है। बाजी, रोइए नहीं, क्या हुआ है? शबाना, मुझे ना एक बात याद आ गई। क्या बात? पता है, रात को ना इनको एक फोन आया था। मुझे तो रात को कह रहे थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। लेकिन जैसे ही फोन आया तो उठकर लैपटॉप पर सारी रात लगे रहे। अरे अब क्या हुआ? मुझे ना एक बात और याद आ गई। अब क्या बात याद आई? इन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं डांटा, लेकिन ना रात को मुझ पर चिल्लाए ये। और वो उस नामुराद। सब समझ गई हूँ। अच्छा बाजी, क्या वो लैपटॉप देखने मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाती हूँ तुझे। आजा। हाँ चलो चलो।